देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और ये घटना है सन 2018 की। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि मौत लोगों को ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ घटना घटी, मुझे इस बात पर यकीन हो गया। एक बार मैं अपने शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शादी में गया हुआ था। मैंने दिन भर शादी एंजॉय की और फिर मैंने देखा कि फिलहाल यहाँ शादी में रात के करीब 12 बज रहे हैं। फिर मैंने वापस लौटने वाली ट्रेन का समय देखा जो करीब 1 बजे की थी। मुझे घर के लिए निकलना था क्योंकि वहाँ से बस एकमात्र यही एक ट्रेन थी जो मुझे मेरे शहर तक लेकर जाने वाली थी। इस ट्रेन के अलावा कुछ दिनों तक दूसरी कोई ट्रेन नहीं थी। शादी एंजॉय करते करते समय कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, जिस वजह से मुझे मेरी ट्रेन के लिए काफ़ी देरी हो चुकी थी। अब बस मात्र एक ही आखिरी ट्रेन बची थी और मैं इस ट्रेन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, जिस वजह से मैं फटाफट से खाना खाकर अपनी ट्रेन के लिए निकल पड़ा। शादी वाली जगह से स्टेशन तक पहुंचने के लिए मैंने जल्दी से एक ऑटो वाले को ढूंढा और फिर ऑटो लेकर मैं जल्दी से स्टेशन पहुंचा। मैंने स्टेशन पहुंचते ही अपनी जेब से पैसे निकाले और ऑटो वाले को दे दिए और उसी वक्त मैं स्टेशन की तरफ बढ़ा। मैंने अभी अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अभी करीब रात के 12:40 बज रहे थे। मैं भागता हुआ ट्रेन की टिकट लेने पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और दूसरी ओर मेरी ट्रेन भी अब बस खुलने ही वाली थी। ट्रेन ने खुलने से पहले ज़ोरदार हॉर्न दिया और सारे लोग जो ट्रेन से उतरकर इधर उधर टहल रहे थे वह सब वापस से ट्रेन में चढ़ गए। मैंने अपने टिकट का कुछ समय तक इंतज़ार भी किया, लेकिन मैं अभी भी उस टिकट लेने वाले लोगों की लाइन में सबसे आखिर में खड़ा था। ये देखकर मैंने वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे जल्दी से बस एक टिकट लेने दें क्योंकि ये आखिरी ट्रेन है। मैं उनसे अभी तक बात ही कर रहा था कि मैंने देखा कि ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म पर थी और ट्रेन अपने प्लेटफार्म से खुल चुकी थी। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। तभी मैं जल्दी से भागते हुए सीढ़ी की मदद से उस प्लेटफार्म तक पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन की रफ्तार अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। मैंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे उस ट्रेन की तरफ पूरे रफ्तार से दौड़ पड़ा। फिर कुछ समय में ही मेरी हालत हाफने जैसी हो गई थी, पर फिर भी मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और आखिरकार मैं उस ट्रेन के अंदर आने में सफल हो ही गया। मेरी सांसें अब तक काफ़ी तेज हो चुकी थी। मैंने लंबी लंबी सांसें ली और फिर खुद को शांत करने लगा। मेरे दिल की धड़कनें पूरी तरह से अब बढ़ चुकी थीं। अब तक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़े जा रही थी। ट्रेन के बाहर की सारी चीज़ें देखते ही देखते पीछे छोड़ती चली गईं। मैं अचानक से इतनी तेज़ दौड़ा था कि मेरे चेहरे पर पसीने आ गए थे। मैंने अपने जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे को पोंछने लगा। फिर इतना करने के बाद जब मैं सीट की ओर मुड़ा और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, अब मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। बाहर धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा छा रहा था और अब तक जो आसपास से रोशनी आ रही थी अब वो भी आनी बंद हो चुकी थी। अब वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं खिड़की से चिपक कर बैठा था और इस वजह से खिड़की से आती ज़ोरदार हवा मेरे चेहरे को छूकर आगे निकल रही थी। हवा इतनी तेज़ थी कि मुझे सांस लेने तक में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और फिर मैंने अपने चेहरे को खिड़की से कुछ देर लेकर लेट गया। वैसे भी मुझे आदत नहीं थी ट्रेन से सफ़र करने की और फिर देखते ही देखते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता तक नहीं चला। रात का सफ़र, ट्रेन की वो आवाज़ और वो हल्का हवा का झोंका, मैं अब पूरी तरह नींद में डूब चुका था और ट्रेन भी अपनी पूरी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी कि अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, टिकट। इतना सुनते ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने टीटी खड़ा था। मैंने उसे देखा तो वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। काले कोट का लिबास पहने मेरे आसपास के सारे लोगों ने झट से अपनी टिकट आगे कर दिया। फिर टीटी ने मुझसे टिकट मांगा, जो कि मैंने जल्दी में टिकट लिया ही नहीं था। मैं काफ़ी डर गया कि अब क्या होगा, तो शायद से वो भी अब तक समझ चुका था कि मेरे पास टिकट नहीं है, इसलिए उसने मुझसे डांटते हुए टिकट मांगा। मैं अब तक नींद में ही था,
पर उनके इस आवाज़ से मैं एकदम से होश में आ चुका था और फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई, जिस पर उसने कहा, टिकट नहीं है तो बहाना बना रहे हो। मैंने उन्हें समझाने की बहुत ही कोशिश की कि मेरी मजबूरी थी कि मैं टिकट नहीं ले पाया। मेरी ये सारी बातें उन्हें झूठ लग रही थी। हमारी बातों के बीच ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और उस टीटी ने मुझे ट्रेन से नीचे उतार दिया। मेरी आंखों के आगे से ट्रेन वहां से गुजरती चली गई। अब मैं पूरी तरह से सहम चुका था और मैंने अपनी घड़ी देखी तो अब तक रात के करीब 2:30 बज चुके थे। फिर मैंने अपने आसपास देखा और मैं इस समय किस स्टेशन पर था मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे मेरे सामने थोड़ी दूर पर खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। मैंने उसे देखते ही कहा, भाई साहब ये कौन सी जगह है? इतना कहकर मेरे पास जो एक छोटा सा बैग था मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुका और बैग को उठाकर अपने कंधे में लटका लिया। लेकिन जब मैंने सामने देखा तो मेरे सामने कोई नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि अभी अभी तो वो आदमी यहीं था और आखिर पल भर में वो कहाँ चला गया। मैं इधर उधर देखने लगा कि तभी मुझे थोड़ी दूरी पर वापस से वो आदमी दिखा। उसके आसपास थोड़ी धुंध थी जिस वजह से मुझे वो आदमी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके पीछे से एक तेज रोशनी आ रही थी और देखकर ये लग रहा था जैसे कि ये कोई साया हो। मैंने दूर से उसे आवाज़ दी, भाई साहब ये कौन सी जगह है? इतना कहते हुए मैं उसकी ओर बढ़ा। मेरे और उसके बीच एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ की लताएं जमीन पर बिखरी हुई थी। मैं अब तक उसके पास पहुंच चुका था लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। आसपास देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई हो ही ना। मैं वहां खड़े होकर आश्चर्य से अपने आसपास देख ही रहा था कि अचानक से मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैं अचानक से सहम गया और पीछे मुड़ा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वो टीटी खड़ा था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ही हैरान था क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि ट्रेन से अकेले ही नीचे उतरना था। मैंने हैरानी में उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और इस बार मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस टीटी के पैर सामान्य नहीं थे बल्कि उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत है। मैं अंदर से अब पूरी तरह से घबरा चुका था लेकिन मैंने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो ट्रेन पर थे ना? जिस पर उसने कुछ नहीं कहा और मुझे बस घूरने लगा। वो मुझे इस कदर देख रहा था जैसे कि वो मुझे इस जगह पर जानबूझकर लाया हो। मैं पूरी तरह से डर गया था और वहाँ से भागने लगा। अब मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। बस मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे जिस ओर समझ आ रहा था मैं भागने लगा कि तभी अचानक से मेरे सामने ना जाने वो टीटी कहाँ से आ गया। मैं उनसे टकरा गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई और है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा मैं ये देखकर हैरान था कि आखिर ये यहाँ पर कैसे। अब धीरे धीरे वो मुझे घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों की पुतलियों को ना जाने अचानक से क्या हो गया था और जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहे थे उनकी आंखें पूरी तरह काली पड़ने लगी। इतना देखते ही मैं डर के मारे भागने की अब कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक से ना जाने क्या हुआ कि मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो अभी भी मेरे ओर बढ़ते जा रहा था। फिर अचानक से वो मेरे करीब आ पहुंचा और अपने हाथ में एक धारदार चीज लिए उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें एकदम से बंद कर ली। फिर कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आहट, ना किसी के होने का आभास और ना अनुभव। फिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं हैरान था कि आखिर अभी जो मेरे साथ हुआ वो था तो था क्या। मैं हैरानी में वहां से उठा और अपने आसपास देखने लगा। वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस स्टेशन के हर तरफ जाकर देखा पर वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं पेड़ के पास जाकर डरते हुए खड़ा हो गया इस उम्मीद में कि जल्दी से कोई ट्रेन आ जाएगी। फिर तभी मेरी नज़र उस टीटी पर पड़ी जो ठीक मेरे ही पीछे कुछ दूरी पर खड़ा था। मैंने जैसे ही वहां से हटने की कोशिश की तो मैंने पाया कि इस पेड़ की लताएं बुरी तरह से मेरे पैरों में फंस चुकी हैं। मैंने खुद को उस जगह से निकलने की बहुत ही कोशिश की और फिर मैंने जैसे तैसे खुद के पैरों को बाहर निकाला।
भागने के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ा कि वापस से मेरे पैरों में वही लताएं थीं और इस वक्त मैं ना चाहते हुए भी पीछे घसीटता हुआ चला गया। जब मैंने खुद को देखा तो मैं उस पेड़ की लताओं के बीच पूरी तरह ढका हुआ था। जब तक मैं समझ चुका था कि ये पेड़ कोई सामान्य नहीं है, अब मैं खुद को हिला भी नहीं पा रहा था और खुद को जब भी मैं हिलाने की कोशिश करता वो लताएं मुझे और भी ज़्यादा जकड़ लेती थी। अब तक मैं दर्द के मारे तड़पने लगा था। फिर मैंने एक बात गौर की, इस पेड़ की लताएं मेरे एक हाथ को पूरी तरह जकड़ी हुई थी, लेकिन मेरा दूसरा हाथ पूरी तरह स्वतंत्र था। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि मैंने उस हाथ में एक रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। मैंने तुरंत उस माला को अपने हाथ में लिया और उस पेड़ पर सटाने लगा। मेरे ऐसा करते ही मैं आज़ाद हो गया, लेकिन अब मेरे सामने वो टीटी खड़ा था। फिर मैंने तुरंत से अपने रुद्राक्ष को उस टीटी की तरफ किया, लेकिन ऐसा करते ही माला एकदम से टूट गई और सारे रुद्राक्ष नीचे गिर गए और फिर से एक बार वो लताएं मुझे जकड़कर पीछे खींचने लगी। मैं वापस से पीछे चले जा रहा था कि तभी मेरे हाथ नीचे गिरा हुआ एक रुद्राक्ष लगा और बस मैंने उसे कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। मैं जैसे ही फिर उस पैर के पास पहुंचता तो मैंने पहले ही उस रुद्राक्ष का इस्तेमाल करके लताओं से आज़ाद हो गया और उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर मैं वहां से भागने लगा। तभी मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी तो मैं उस ओर भागने लगा। वो एक छोटा सा घर था। मैंने डरते हुए उनसे मदद मांगी तो उन्होंने मुझे घर के अंदर आने दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह को भूतिया स्टेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक बार जब यहाँ के टीटी ने एक यात्री से उसके टिकट को मांगा तो उस यात्री ने टीटी को बड़े ही बेरहमी से मार दिया। उन्हीं की बातें सुनकर मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा था कि आखिर अभी मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो, वरना इस स्टेशन पर रात के वक्त जो कोई भी जाता है जिंदा नहीं लौटता। दोस्तों, मैंने फिर वही उस घर में अपनी रात गुजारी और सुबह होते ही मैं बस पकड़कर वहां से अपने घर आ पहुंचा। उस दिन के बाद से आज तक हमेशा मैं टिकट लेकर ही ट्रेन में बैठता हूं, वरना मैं कभी नहीं बैठता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।